ये कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की। गांव में मई का महीना था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। लोगों का काम करना मुश्किल हो जा रहा था। फिर भी लोग अपना अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। एक दिन की बात है, गांव में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। किसानों के सालों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक ढाबा था जिसका नाम रघुवीर का ढाबा था। रघुवीर बहुत घमंडी और खड़ूस था। वो लोगों से हर वक्त घमंड में बात करता रहता था। भाई, मैंने तुमसे एक बार कह तो दिया, मैं अपना मटन चावल 250 रुपए प्लेट बेचूंगा। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। लेकिन रघुवीर भाई, अपने मटन चावल का दाम तो देखो भला। 250 रुपए प्लेट भी कोई मटन चावल बेचता है? मैंने माना कि हमारे गांव में और कहीं ढाबा नहीं है, तो तुम इस वजह से ही अपना मटन चावल महंगा बेच रहे हो। हाँ भाई, मैं इस वजह से ही अपना मटन चावल महंगा बेच रहा हूँ। और क्यों ना बेचूं? हमारे गांव में एक ही ढाबा है, वो भी मेरा ढाबा है। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। मेरा ढाबा, मेरी मर्जी, मैं जितना भी महंगा बेचूं। उठाओ उठाओ, हम गरीबों का फायदा तो तुम ही उठा रहे हो। लेकिन रघुवीर भाई, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा इस घमंड का नतीजा बहुत खतरनाक होने वाला है। अब मैं यहां से जाता हूं। मुझे तुम्हारे हाथों का मटन चावल नहीं खाना। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। वही गांव के दूसरी तरफ मोहन नाम का लड़का रहता था, जो वो भी किसान था। कल रात के बारिश में उसका भी फसल बर्बाद हो चुका था। वो अपने घर में बैठा कह रहा था, क्या करूं? उस कल के एक रात के बारिश ने मेरे महीनों की फसल बर्बाद कर दी। मैंने तो सोचा था उस फसल को बेचकर अपना एक छोटा मोटा इस गांव में ढाबा खोलूंगा, लेकिन लगता है मेरा वो भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। चलो, अब क्या कर सकते हैं? अब हाथ पे हाथ पकड़कर तो बैठ नहीं सकते हैं। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं कि इतनी बारिश में भी लोग कौन सा काम कर रहे हैं। शायद मुझे भी कहीं कुछ काम मिल जाए। मोहन काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। वो काम ढूंढ ही रहा था, तभी वो देखता है कि इतनी बारिश में भी एक पकोड़े वाला अपने ठेले पर पकोड़े बेच रहा है। मोहन उसके पास जाकर कहता है, अरे भाई, तुम इतनी बारिश में भी पकोड़े बेच रहे हो? तुम्हें बारिश की चिंता नहीं है क्या? बारिश की तो चिंता है मुझे, लेकिन अगर पकोड़े नहीं बेचूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं इसी उम्मीद में पकोड़े बेच रहा हूँ कि कोई आएगा और मेरे पकोड़े खाएगा। अगर मैं पकोड़े नहीं बेचूंगा तो मैं फिर क्या काम करूँगा? मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मुझे तो नहीं लगता कि कोई तुम्हारे ठेले पर पकौड़ियाँ खाने आएगा, क्योंकि तुम्हारा ठेला पूरा खुला है। लोगों को तुम्हारी पकड़ी भींगी कर खाने पड़ेंगे। मेरी सलाह मानो तो तुम अपने ठेले पर एक छाता लगा लो, जिसकी वजह से लोग भी तुम्हारे ठेले पर आने शुरू हो जाएंगे। क्या कह रहे हो भाई? मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं और तुम कह रहे हो कि छाता खरीद लो। मैं कहाँ से छाता खरीद लूँ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ठीक है भाई, तब तुम लगे रहो। मैं भी बारिश से बचने के लिए और अपना घर चलाने के लिए कोई काम ढूंढ रहा हूँ। इस वजह से मैं अब चलता हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है। मोहन काम की तलाश कर ही रहा था, तभी उसे गांव के सरपंच जी मिलते हैं। सरपंच जी मोहन से कहते हैं, क्या बात है मोहन, बहुत परेशान लग रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे तुम बता सकते हो। क्या बताऊं सरपंच जी, आपको तो पता ही है, मई का महीना चल रहा था और गांव में कितनी गर्मी पड़ रही थी। मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में फसल उगाकर बेच दूंगा और उनसे जितने भी पैसे मिलेंगे उनसे एक छोटा मोटा ढाबा खोलूंगा। लेकिन आपको तो पता ही है, कल इतनी जोरों की बारिश हुई कि मेरी महीने की फसल एक ही दिन में बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मोहन, तो ऐसी बात है, इस मामले में तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मेरा एक पुराना ढाबा ऐसे ही पड़ा है और मैं कुछ महीनों के लिए शादी के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ।
अगर तुम चाहो तो मेरा वो ढाबा इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही वो ढाबा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सरपंच जी, उस ढाबे का किराया देने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन मोहन, तुमसे किराया कौन मांग रहा है? तुम खुशी खुशी उस ढाबे पर अपना धंधा शुरू करो। मैं तुमसे 1 रुपया भी किराया नहीं लूंगा। मोहन अगले दिन से सरपंच जी के ढाबे पर चिकन तंदूरी का धंधा शुरू कर देता है। अरे भाई देख, मोहन ने क्या बनाया है, कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। चल ना एक बार ट्राई करते हैं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल खाते हैं। अरे मोहन भाई, ये तुम क्या बना रहे हो? इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये क्या चीज़ है भाई? इसे चिकन तंदूरी कहते हैं। तुम इसे कैसे देख लोगे? आज से पहले गांव में किसी ने इसे ना ही बनाया है और ना ही कभी खाया होगा। तुम लोग खाकर देखो ये कैसा बना है। गांव में सबसे पहले लोग तुम लोग ही गए जिसने ये चिकन तंदूरी खाया होगा। अच्छा भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। देखने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका दाम भी तो बहुत ज़्यादा होगा। इसका दाम कितना है? भाई सिर्फ ये देखने में महंगा लगता है। बात यह है कि शहर में ये बहुत महंगा मिलता है। इस वजह से मैंने गांव में इसे सस्ते में लाया है। ये सिर्फ 70 रुपए प्लेट है। क्या मोहन भाई, सिर्फ 70 रुपए प्लेट? 70 रुपए में तो आजकल हमारे गांव में चिकन भी नहीं मिलता, और तुम चिकन तंदूरी 70 रुपए में बेच रहे हो। क्या करूं भाई, अगर मैं चिकन तंदूरी महंगी बेचूंगा तो सिर्फ अमीर लोग ही खा पाएंगे। इस वजह से मैंने इसका दाम ना ही ज्यादा महंगा और ना ही ज्यादा सस्ता रखा है, जिस वजह से सारे लोग ही इसे खा सकते हैं। वाह मोहन भाई, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अब चलो हम दोनों को जल्दी से 1-1 प्लेट चिकन मसाला दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। वो दोनों चिकन तंदूरी बहुत मज़े से खाने लगते हैं। चिकन तंदूरी की खुशबू इतनी अच्छी थी कि वहाँ लोग आने लगते हैं और देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहाँ लग जाती है। गांव के सारे लोग उसके वहाँ चिकन तंदूरी खाने आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर का ढाबा पूरा शांत पड़ गया था। रघुवीर के ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा था। रघुवीर अपने चेले से कहता है, क्या बात है, आजकल तो हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारा ढाबा पूरा सुनसान रह रहा है। क्या बात है, सारे लोग कहाँ चले जा रहे हैं? साहब, अब सारे लोग उस मोहन के ढाबे पर जा रहे हैं, क्योंकि वो मोहन चिकन से कुछ ऐसी चीजें बना रहा है कि जिसे खाकर गांव के लोग उसके हाथों के दीवाने हो जा रहे हैं। और वो उस चिकन को इतने सस्ते में बेच रहा है कि लोग अब पेट भरने के लिए उसी के पास जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। अगर ऐसे ही लोग हमारे ढाबे पर नहीं आएंगे तो हमें तो ढाबा बंद करवाना पड़ेगा। इससे पहले मैं उसका ढाबा बंद करता हूँ। तू चल मेरे साथ, अभी मैं उसका ढाबा बंद करवाता हूँ। रघुवीर अपने आदमियों के साथ मोहन के ढाबे पर जाता है उसका ढाबा बंद करवाने के लिए। वहां जाकर रघुवीर मोहन से कहता है, अबे सुन ले मोहन, तुझे यहाँ ढाबा खोलने की परमिशन किसने दी? जल्दी से अपना ढाबा यहाँ से हटा, नहीं तो मैं अभी तेरा ढाबा पूरा तोड़ दूंगा। भाई, ये ढाबा मैंने अपने पैसों से शुरू किया है और यहाँ जितने भी सामान हैं वो भी मेरे पैसों के हैं। तो तुम कौन होते हो मुझे धमकी देने वाले? धमकी नहीं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। इस गांव में सिर्फ एक ही ढाबा रहेगा, वो भी मेरा, रघुवीर का ढाबा, और कोई ढाबा इस गांव में नहीं खुलना चाहिए। अब चलो जल्दी से अपना ढाबा बंद कर दो। तभी पास ही में एक आदमी जो कोट पैंट पहना खड़ा था, वो रघुवीर से गुस्से में कहता है, अच्छा, तो तू है रघुवीर जो लोगों को धमकी देता है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का नया ऑफिसर हूँ, जो इस गांव में नया आया हूँ। तेरे बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई थी। आज मैंने देख भी लिया तू कैसे लोगों को धमकियाँ देता है। अब तू चल मेरे साथ जल्दी से जेल। वो ऑफिसर रघुवीर को पकड़कर अपने साथ जेल ले जाता है और इसी तरह रघुवीर दूसरे का धंधा बंद कराने के चक्कर में खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। और अब विक मोहन खुशी खुशी अपना धंधा शुरू करने लगता है और उसका धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। गांव के सारे लोग भी अब खुश हो चुके थे क्योंकि उनको उनके पैसे में एक बहुत ही बढ़िया चिकन तंदूरी मिल रहा था।
अब वो लोग पेट भर भर कर अपना अपना खाना खाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते।